3 मई को नीट का पेपर लीक होता है और कल 21 जून है। अब नीट का पेपर दोबारा होने जा रहा है। लगभग 22 लाख के करीब नौजवान बच्चे जो हैं नीट का पेपर कल सुबह देने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, अपना एडमिट कार्ड जो है 10 बार ज़रूर देखें। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है आपका सेंटर जो है किसी और कंट्री में आ जाए, किसी और स्टेट में आ जाए और आपको पता ना चले। इसलिए 10 बार अपना जो एडमिट कार्ड है उसको ज़रूर देख लीजिए। एक खबर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी, नेशनल मीडिया के ऊपर भी वो सुर्खियाँ बटोर रही है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है बड़ी तेज़ चल रही है। एक एडमिट कार्ड जो है आपने देखा होगा, जिसमें एक बच्चे का एडमिट कार्ड जो है अबू धाबी में आता है, जो कि नागपुर से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बच्चा जो है महाराष्ट्र का रहने वाला, नागपुर का रहने वाला, जिसका नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब है, जिसने जब एग्ज़ाम ये फॉर्म भरा था, इसका सेंटर जो उसमें ऑप्शन आते हैं भरने के लिए, उसने एक नागपुर रखा था और एक वर्धा रखा था, एक बांद्रा रखा था। लेकिन जब ये एडमिट कार्ड निकालता है तो पता चलता है कि सेंटर जो है अबू धाबी के एक स्कूल है, वहाँ पर फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर जो है इस नौजवान का सेंटर है। और ये परेशान हो जाता है। परेशानी तो होनी बनती लाजमी है। नीट का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, पहले ही पेपर लीक हो गया था और अब खबर आती है कि आपका सेंटर जो है वो वहाँ पर है। और तो और अभी ये 18 साल का भी कंप्लीट नहीं है, इसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि ये जो है बाहर की तरफ रुख कर पाए। उसके बाद इस नौजवान का जो है एडमिट कार्ड जो है वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद जो है एनटीए संज्ञान लेती है और पता करती है इसके बारे में, तो जानकारी मिलती कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा अधिकतम बच्चे जो हैं इस तरह की गलती कर चुके हैं। यानी कि जब वो अपनी जगह जो है सेलेक्ट करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों से गलती हो जाती है और बच्चों से गलती हुई। लेकिन इस नौजवान का कहना है, जो उनके फादर साहब का बयान सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है, ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं, न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताया। एक नागपुर था, एक वर्धा था, एक बांद्रा था, बाकी ये अबू धाबी का ऑप्शन उसमें था ही नहीं। लेकिन आ जाता है। लेकिन संज्ञान लेते हुए अब आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये नौजवान जो है अब नागपुर में ही पेपर देगा और पूरी फैमिली जो है स्ट्रेस में है, परेशानी में है, क्योंकि पहले नीट का पेपर लीक हो जाता है, बड़े सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर दिया है। सुसाइड करने के बाद माहौल अजीबोगरीब है, क्योंकि पेपर जो है जहाज़ में आने वाला है। ये भी एक नया अजूबा है भारत के लिए। और उसके बाद अब खबर ये आती है कि हमारा सेंटर अबू धाबी में है, और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका संज्ञान लिया है और अब इसका सेंटर जो है नागपुर में ही है और अब ये वहाँ पर ही पेपर देगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जब आप फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पर आपके पास विकल्प जो हैं लिमिटेड होते हैं। जैसे आप नौकरी का फॉर्म भी भर रहे हैं, या फिर आप नेट का फॉर्म भर रहे हैं, JKSSB का फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो है ऑप्शन जो है लिमिटेड रहते हैं, 2 से 3, कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। तो फिर गलती किसकी है? अबू धाबी का ऑप्शन उसमें आया कैसे? और कुछ लोग ये भी कहते हैं, और ऑप्शन भी है कि अगर आप कहीं बाहर रहते हो, NRI हो, तो उस तरह का विकल्प आपके पास रहता है। लेकिन जब आप महाराष्ट्र के स्टेट में हो, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो, 3 ऑप्शन आपके पास टोटल हैं, तो अबू धाबी का सेंटर आया तो आया कैसे? आखिर गलती किसकी है? गलती किसकी है ये तो कोई बताएगा नहीं, और ना ही कोई बताने की हिम्मत करेगा, क्योंकि गलती तो किसकी है ये तो आपको भी पता है, कोई बताएगा नहीं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि अब इसका पेपर जो है कल होने जा रहा है, यानी कि 22 लाख नौजवान बच्चों का पेपर जो है नीट का कल दोबारा होने जा रहा है, जिनमें से ये जो नौजवान हैं ये भी अपना पेपर जो है
कल देगा, यानी कि अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब जो हैं अब सूखी सूखी पेपर देंगे। हालांकि कितना डिप्रेशन में चले गए होंगे जब इनका सेंटर जो है अबू धाबी में आता है, और अब इनको हिम्मत दोबारा फिर से जुटानी है, कल सुबह पेपर देने जाना है और हिम्मत करके वो पेपर देना है, और फिर हिम्मत करनी है कि नंबर आ जाएं। धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है, जिम्मेवारी नहीं लेती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगते हैं, इसके ऊपर सरकार चुप्पी थमाए बैठी हुई है, कोई बातचीत नहीं कर रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज़ी नहीं है। लेकिन अब जहाज़ के ज़रिए पेपर आएगा, बच्चे पेपर देंगे। अब देखना ये है कि कल के दिन में क्या कुछ बड़ा हमें देखने को मिलता है। बड़े सारे इलाकों में जो है हालात ख़राब हैं, इसके लिए तगड़े इंतज़ाम जो हैं किए हुए हैं कि किसी तरह की कोई भी शिकायत या दिक्कत या कोई लड़ाई झगड़ा या पेपर लीक फिर से ना हो पाए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब ये नौजवान जो है अपना पेपर जो है अपने ही नागपुर में देगा। और आपसे भी एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि अपना जो एडमिट कार्ड है उसको 2 बार नहीं 10 बार देखें, ताकि जब कल सुबह आप पेपर देने जाओ तो सिक्योरिटी वाले जब आपकी चेकिंग करेंगे, जब आपको प्रॉपर सिस्टम के अंदर आप जाओगे, अप टू डेट रहोगे, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कोई भी किसी तरह की गलती नहीं है। और कल सुबह ये पेपर होने जा रहा है। अब हम उम्मीद करेंगे कि पेपर जो है 22 लाख नौजवान बच्चों का जो है सफलपूर्ण ठीक रहे, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अच्छी बात यही है कि इस नौजवान बच्चे को अबू धाबी नहीं जाना पड़ा, एनटीए ने संज्ञान लिया। अब इसका पेपर जो है नागपुर में ही होगा। और जो पेपर लीक हुआ था उस स्ट्रेस से बच्चे अभी भी जूझ ही रहे हैं। हर जगह जो है अभी भी काकरोच जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है इस्तीफे को लेके वो अलग बात है, लेकिन अभी नौजवान जो हैं स्ट्रेस में हैं कि हमने कल पेपर देने जाना है, कोई फिर से बड़ी धांधली हमें देखने को ना मिले। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि वो नौजवान बच्चा जिसका सेंटर अबू धाबी में आया था, अब वो जो है अपने नागपुर में ही पेपर देगा।